नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेईपीसीएम पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट इन ए ट्रायंगल एबीसी cos 2a plus cos 2b plus cos 2c greater than equal to -3/2। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी। हमको cos 2a plus cos 2b plus cos 2c ए बी सी क्या है, वर्टेक्स एंगल है। तो हम लोग एक पॉइंट जो होता है सरकम सेंटर, किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है उस साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो क्या होता है, हमारा सरकम सेंटर। और इससे किसी भी वर्टेक्स को लेंथ लेके हम लोग जो सर्किल ड्रा करते हैं तो ये क्या होता है, तीनों जो है वर्टेक्स से पास होता है। और ये जो लेंथ होता है, अगर इसको ओ माने, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, इक्वल होता है क्योंकि ये सेंटर है सर्किल का। तो ये सारे पॉइंट अगर सरकमफ्रेंस पे हैं तो ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल होता है। इसको हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओ जो पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट क्या है, ये सरकम रेडियस है। यानी अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा, यानी अगर हम लोग यहाँ से अगर सर्किल ड्रा करेंगे तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, सरकमफ्रेंस पे होंगे। तो लेट ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो ओ पॉइंट हम लोगों ने कौन सा कंसीडर किया, जो सरकम सेंटर होगा। देन ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम लोग दिखाते हैं सरकम रेडियस को। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्किल है, सर्किल का एक कोई कॉर्ड है। कार्ड हमारा सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे एंगल ए बना रहा है, और वही कार्ड हमारा सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, हमारा एंगल 2a। ये चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल में कोई भी कार्ड अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है तो वही कार्ड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये 2 थीटा। तो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल 2a होगा। और ये कार्ड देखिए, ये एंगल यहाँ पे बी बना रहा है तो ये एंगल क्या होगा, 2b होगा। सिमिलरली ये एंगल क्या होगा, 2c होगा। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ हमारा, कि किसी भी सर्किल का कोई कॉर्ड अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा। तो उस हिसाब से ये एंगल 2a 2b 2c हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ पॉइंट को ओरिजिन मान के इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी एज्यूम कर लेते हैं। लेट ओ एज origin and OA equal to A, OB equal to B, OC equal to C। और एक इंफॉर्मेशन हमारा ये है कि मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C होगा। ये इक्वल टू क्या होगा, R, क्योंकि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है। O पॉइंट क्या है, ये सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब हम लोग उस टाइप का एक्सप्रेशन लाते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी।
देखिए ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल 2b है। ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर के बीच का एंगल 2b है। यानी अगर ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसमें cos 2b आएगा, और वहां पे हमको जरूरत भी है cos 2b की। cos 2a भी सिमिलरली ऐसे आएगा, cos 2c भी आएगा। यानी हम लोग जो हमारा ओ ए ओ बी ओ सी वेक्टर है, यानी a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर। अब a से a में इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a से जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c। फिर b से करेंगे तो b डॉट a प्लस b डॉट d प्लस b डॉट c। c से करेंगे तो c डॉट a प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। तो ए डॉट ए हमारा क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, ये वाला टर्म, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सी डॉट सी हमारा हो गया मॉड सी स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का एक टर्म यहाँ पे है, ए डॉट बी का एक टर्म यहाँ पे है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली भी जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी हमारा क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या है हमारा, ये ए है और ये हमारा बी है, इनके बीच का एंगल क्या है 2c, तो cos 2c। बी डॉट सी क्या होगा, मॉड सी cos 2 थीटा, बी और सी के बीच का एंगल क्या है 2a, तो cos 2a प्लस सी डॉट ए का होगा मॉड सी मॉड ए cos सी और ए के बीच का एंगल, ये सी है ये है 2b है, cos 2b। ये हम लोग a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर। मॉड ए मॉड बी मॉड सी इक्वल है और सबकी वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, ये ए मॉड ए मॉड बी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पूरे से हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 2 आर स्क्वायर बाहर हो गया, ब्रैकेट में बचा हमारा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हमेशा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का लेंथ जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। तो ये हमेशा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे ये 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। r स्क्वायर कॉमन होके इधर चला गया, या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2r स्क्वायर ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये 3r स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0 माइनस 3r स्क्वायर। तो यहाँ एक स्टेप हम लोग और करेंगे, 2
आर स्क्वायर ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ से सॉरी कैंसिल हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दिए, तो 2 into cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू -3। दो भी पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग दो से दोनों साइड में डिवाइड कर दिए, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। यही हम लोगों को क्या करना था, दिखाना था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, वेक्टर मेथड से प्रूव करना था किसी भी ट्रायंगल ABC में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ABC कंसीडर किया और उसका सर्कम सेंटर O जो है ले लिया। सर्कम सेंटर क्या होता है, ये वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मिलता कैसे है, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो ये जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही हमारा क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और यहाँ से ये लेंथ लेके अगर आप सर्किल ड्रा करें तो इससे तीनों वर्टेक्स उसके सर्कमफ्रेंस पे होंगे। तो ये OA OB OC लेंथ हमारा क्या हो गया, R हो गया, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर ABC। अब ये एक पॉइंट और हम लोग यूज किए, ये कॉर्ड जो है हमारा यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एंगल A बना रहा है, तो यही कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, 2A। ये थीटा अगर होता है तो ये 2 थीटा होता है। फिर हम लोग जो है जानते हैं कि cos 2b cos 2c का इंट्रोड्यूस होगा जब इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा a b c का आपस में। तो इसलिए हमने a + b + c के होल स्क्वायर एक्सप्रेशन को कंसीडर किया। तो ये क्या होता है, a + b + c डॉट a + b + c। तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं तो हम लोग ये आता है 2 a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a। और mod a mod b mod c की वैल्यू इक्वल है। उसके बाद में एक इनइक्वालिटी बना लिया हमने कि a + b + c के mod का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है बस, लेकिन हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये इक्वलिटी बन गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3r² क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड, तो 2r² cos 2a + cos 2b + cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 3r²। फिर r² से डिवाइड कर दिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जा सकता है दोनों साइड। r² कैंसिल हो गया, r² किसी भी नंबर पे स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 2 भी पॉजिटिव है, इसको भी डिवाइड कर दिए, तो cos 2a + cos 2b + cos 2c ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।